इन्होंने जानबूझ के ये सारा ड्रामा प्लान करके पुलिस वालों को पूरा नैरेटिव दे के हम पर तशद्दुद कराया है। हम तमाम पंजाब भर के मेडिकल लीगल बंद करने जा रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। लिहाजा ये मेहरबानी करें, अब हमारे अस्पतालों में ना आए कि जो इन्होंने बदमाशी करनी है सड़कों में करेंगे। कल से पंजाब के तमाम छोटे बड़े ज़िलाई और टीचिंग अस्पतालों को, टीचिंग और नॉन टीचिंग को हम ये कॉल दे रहे हैं कि एहतजाजों का शेड्यूल देंगे। पूरे पंजाब में एहतजाज होगा इंशाल्लाह। और के सारे जनरल सदूर वाइडिया के मौजूद हैं। हमने आज आपके कैमरों ने ये देखा कि एक पुरअमन मार्च, एक पुरअमन हक लेने जब हम सीएम के पास आए हैं तो इन्होंने प्लांट करके जिस तरह पुलिस वालों ने हमें इंस्टिगेट किया, जिस तरह इनके लोगों ने जानबूझ के हम पर तशद्दुद शुरू किया, खास तौर पर जो 2 SHO हैं जिसमें ज़का साहब हैं और कोई औरंगजेब साहब हैं, इन्होंने जानबूझ के ये सारा ड्रामा प्लान करके पुलिस वालों को पूरा नैरेटिव दे के हम पर तशद्दुद कराया है। एक पुरअमन मार्च में तशद्दुद कराया है। हम अब इस बात में मजबूर हैं कि हम ये ऐलान कर रहे हैं पंजाब भर में पुलिस के साथ एक तो इनके अस्पतालों में एंट्री बंद होगी, दूसरा इनके रवैये की वजह से हम तमाम पंजाब भर के मेडिकल लीगल बंद करने जा रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। लिहाजा ये मेहरबानी करें, अब हमारे अस्पतालों में ना आए कि जो इन्होंने बदमाशी करनी है सड़कों में करेंगे। अस्पतालों पे आएंगे तो हम इनको बाज़ोरे बाजू रोकेंगे। और तीसरी चीज़, हम फिलफोर ये डिमांड करते हैं कि इन दोनों SHO को टर्मिनेट किया जाए। अगर ये टर्मिनेट नहीं करेंगे तो हम इस एहतजाज का दायराकार मज़ीद वसी करेंगे। इसके साथ साथ जो पुरअमन मार्च पे इस तरह जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई है, उसके ऊपर YDA पंजाब ने, GHA पंजाब ने मुझे मैंडेट दे दिया है और मैं न्याय साहब को जो है वो बता दिया है, वो आपको ये सारा मैंडेट भी दे देते हैं। हम ऐलान कर रहे हैं जो हमारे लोग कारकुनान इस वक्त तहरीक में हैं उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला ना रुका तो ना सिर्फ ये कि जो लाहौर का धरना है पूरी आबोताब के साथ देंगे, बल्कि मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम दोबारा मरीम नवाज़ के दफ्तर की तरफ भी मार्च करेंगे। और अभी भी हमने यहाँ से धरना ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। मरीम नवाज़ साहबा के दफ्तर के बाहर ये धरना जारी रहेगा और इंशाअल्लाह कल से पूरे पंजाब में हम जो है रैलियाँ और कन्वेंशन करने की कॉल दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, मुस्तकिल मुलाजमीन की जो इन्होंने पेंशनें ख़त्म की हैं, लीव इनकैशमेंट्स ख़त्म की हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हक को फारिग करने जा रहे हैं, कंपनी और प्रोजेक्ट मुलाजमीन को निकाल रहे हैं और गरीब मरीज़ों का जो मुफ्त इलाज है उसके ऊपर ये डाके डाल रहे हैं। कल से पंजाब के तमाम छोटे बड़े ज़िलाई और टीचिंग अस्पतालों को, टीचिंग और नॉन टीचिंग को हम ये कॉल दे रहे हैं कि एहतजाजों का शेड्यूल देंगे। पूरे पंजाब में एहतजाज होगा इंशाल्लाह, कन्वेंशन होंगे और जो हुकूमत के नापाक अज़ाइम है वह हम अवाम पाकिस्तान के सामने रखेंगे। और जो हमारा धरना है चेरिंग क्रॉस पे भी जारी रहेगा, मरीम नवाज़ के इस दफ्तर के सामने भी जारी रहेगा। ये बताइएगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है पुलिस की जानिब से कि आपने जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके ऊपर सिरिंजों के साथ हमला किया है। उसके अंदर आपका क्या? बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। आपके सामने जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया ख़वातीन के ऊपर, वीडियोज़ आपको शेयर कर दी हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब ये मर्द मुजाहिद बने, अब ये सिरिंजों पे आ गए हैं। अफसोस के सूरत हाल है। वो औरंगजेब और ज़का जितने ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए थे, वो SHO खुद आके लोगों को जूते से मार रहा था। ज़का लोगों के मुंह पे उसने खुद थप्पड़ मारे हैं ख़वातीन के। इतने को बेशरम लोग हैं। हम देखें, हम पुलिस वालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो इनको हुकूमत ऊपर से ऑर्डर दे वही करें। ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। क्या कोई आपके जो कारकुनान है वो अभी तो गिरफ्तार हैं पुलिस के हवाले या? अभी हम काउंट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे नॉलेज में वो उन्होंने छोड़ दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी तहरीक को नहीं रोक रहे, हम इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा शेख, ये बताइएगा कि आप ये बड़ा अहम सवाल। एक मिनट, एक सवाल जो है इधर आए हैं, एक क्या MLC करवाने जाएंगे उनके? हमारे तकरीबन 10 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें 2 ख़वातीन हैं और इसकी हम MLC करवा रहे हैं। इसकी आज ही इंशाल्लाह MLC करवाएंगे और अगर पुलिस ने केस ना दिया तो हम 22A के तहत पटिशन भी देंगे और इंशाल्लाह इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। दोनों जो SHOs हैं इनके खिलाफ हम FIR इंशाल्लाह देंगे। मीडिया में टॉर्चर किया। आज आपको 22वां दिन है और एक दफ़ा पंजाब असेंबली गए, 2 बार आप वज़ीर-ए-आला हाउस आए, मुज़ाकरात नहीं हुए। आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आला हाउस में और महकमा सेहत में कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मुज़ाकरात नहीं होने दे रही? हम ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी हर्डल है। वो जो पॉलिसियाँ लेके आए थे वो फ्लॉप हो चुकी हैं और अब वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। CM साहिबा को भी ये पता चल चुका है कि उनकी टीम नाअहल है
उनको खुद आगे आना पड़ेगा और मुज़ाकरात से मसले का हल निकालना पड़ेगा, वरना मरीम नवाज़ के हाथ से भी गेम निकल जाएगी। और दूसरा ये जो डॉक्टर्स 9,000 अभी मरियम नवाज शरीफ ने एक इजलास किया है, उसमें 9,000 के करीब डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, तो वो कौन से डॉक्टर्स हैं? वो फेक है, वो नहीं। फेक एंट्रीज हैं। सबसे बड़ी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 900 सीटों पे 9,000 लोगों ने इंटरव्यू दे दिया। ये तो इनकी अपनी कली खुल गई है कि 8,000 बंदा तो उसमें से भी बेरोजगार है, और 8,000 लोगों को निकाल के ये जो आउटसोर्स हो रहे हैं वहाँ पे भी तो 2500 लोग काम कर रहे थे, उनका बता नहीं रहे कि हमने उनको निकाल दिया। 30,000 लोग सिर्फ ये 30 जून तक बेरोजगार होने जा रहे हैं। सलमान, ये बता दो, एहतजाज सेक्रेटरी प्राइमरी के खिलाफ था, लेकिन ये बढ़ता बढ़ता टीचिंग तक पहुँच गया है। आप दोनों जो है उनके खिलाफ का कार्रवाई की गई है, आपको सस्पेंड किया गया है, तो सेक्रेटरी स्पेशलाइज या मिनिस्टर स्पेशलाइज उनके खिलाफ भी कोई एहतजाज है या सिर्फ ओपीडी बंद रखी है? आपने बड़ी अहम बात की है कि सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी से शुरू हुआ था, सीएम हाउस तक आ गया है। ये हुकूमत के खिलाफ होगा इंशाल्लाह। ये हम ऐलान करके जा रहे हैं, जितने अदारों के मुलाजमीन हैं सरकारी, हम सबको इकट्ठा करेंगे। सरकारी मुलाजमीन इस सूबे के वारिस हैं, और ये जो हुक्मरान हमारे ऊपर लीचे बन के खड़े हुए हैं, ये इंशाल्लाह इस हुकूमत के खिलाफ हम एहतजाज और एक चीज़ है कि स्पेशलाइज को मैं हम वार्न करते हैं सेक्रेटरी अजमत साहब को कि आप इस काम में ना आए। हम अगर जो जंग लड़ रहे हैं, आप हमारे लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं, और हम पूरा हक महफूज रखते हैं कि हम स्पेशलाइज के दफ्तर भी आएँ और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं। अगर आप ये विक्टिमाइजेशन का सिलसिला नहीं रोकते तो ना सिर्फ आपके दफ्तर का घेराव किया जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ भी उसी तरह एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह हमने नादिया साकिब के खिलाफ लिया। तो साहब ये बताइएगा कि धरना एक ही जगह पे होगा, या जिस तरह से अभी असीफ साहब ने बताया था कि यहाँ पर भी धरना होगा और जहाँ पहले लोग बैठे हैं वहीं पर भी धरना होगा? सर ये इंटरनेशनल धरना है जो लाहौर के अंदर दिया जा रहा है, इसमें पूरे पंजाब के लोग शरीक हो रहे हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी धरना देने जा रहे हैं, रैलीज का इनेकाद करने जा रहे हैं, कन्वेंशन, ताकि पूरे पंजाब के अंदर जो इनके PM MPs बैठे हैं, MNAs बैठे हैं, उन तक भी आवाज़ पहुँचे कि मरीम नवाज़ उनकी सियासी साख को किस तरह ख़राब कर रही है।